हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स वही क्वेश्चन चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों पहला आपके सामने है, लगाओ। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि इसमें किसमें परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है या लागू किया जाता है, जब तक उसकी परिवर्तन होता रहता है, किसमें? भार में, द्रव्यमान में, आकृति में। तो फ्रेंड्स असंतुलित मतलब होता है बल, यानी कि एक संतुलित जो बल लगाया जाता है, असंतुलित होता है जिसमें बल नहीं लगाया जाता। तो फ्रेंड्स ऐसी एक ही चाल है, क्या बोलेंगे इसको आंसर को? स्पीड, यानी कि आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन होता रहता है, इसके निरंतर, मान लो यहाँ पे चाल लिख के आ जाएगी दोस्तों, तो चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? लेटिन से लिया गया दोस्तों। फ्रेंड्स लेटिन से लिया गया वो शब्द होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका सिंबल पूछा गया दोस्तों, सिंबल। जैसे कि एल्यूमिनियम को फ्रेंड्स अपन एल से शो करते हैं, क्लोरीन को सी एल से दर्शाते हैं, कार्बन को सी से, ठीक है। आयरन को फ्रेंड्स अपन किससे दर्शाते हैं? एक तो एफ ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप। तो लेटिन किससे लिया गया फ्रेंड्स? आयरन से। तो आप लोग यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन का गति का तीसरा नियम है? न्यूटन गति का तीसरे नियम को धड़ बताना दोस्तों, तो ध्यान देना। न्यूटन गति का तीसरा नियम कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। यानी आपने देखा होगा दोस्तों, जब रॉकेट ऊपर की साइड जाती है दोस्तों, तो पीछे धुआं फेंकती है, यानी कि ऊपर को जाती है और पीछे धुआं, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का विपरीत नियम, विपरीत नियम होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जाना जाता है, तो फ्रंट को जाना जाता है डी, यानी कि वेट, यानी कि भार। तो आपका आंसर क्या बनेगा? भार, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, क्या फ्रेंड्स? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगन बल कहलाती है, यानी कि केंद्र की ओर जैसे चली जाती है, तो उसको फ्रेंड्स एक ही कहते हैं क्या? अवकेंद्रीय बल, जो अंदर की ओर लगता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे मान लो गाँव में जो मठा फैलता है, पसन्ना बोलता हूँ इसको, एक मटका सा, ठीक है, उसमें ये मठा फैलता है, इसके अंदर जो रई चलती है उसको बोलते हैं अवकेंद्रीय बल, जो कि अंदर की ओर, ठीक है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। धातु, ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का अपक्रिया की जाती है, यानी कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन सी में? ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने में। तो फ्रेंड्स वो एक ही धातु है, आप जानते हो अच्छी तरह से, कौन सी? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की धातु से ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का निर्माण किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल में माना जाएगा, तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान दो। दूरी पूछेगी दोस्तों, आप अपने मेथड लगा सकते हैं गणित के हिसाब से। तो दूरी बराबर, यानी डिस्टेंस बराबर 15, यानी कि पहले से फ्रेंडशिप क्या है? किलोमीटर घंटा में आंसर पूछा जा रहा है। 15 को आप चेंज कर लो किस में? किलोमीटर घंटा में। तो आप चेंज करो, कुछ करो, किलोमीटर घंटा में 18/5, 3×5 15, ठीक है। नहीं 5 होगा यहाँ पे, 5 या 15 तो 3 आएगा, और 18 या 54, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 54। तो आपकी जो स्पीड दोस्तों कितनी निकल के आई? 54, ठीक है, स्पीड निकल गई 54। अब वो करा 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट दोस्तों, 3 घंटा 20 को अपन बोल देंगे 60 में, तो ये घंटा में 3 सही 1/3, तो 3 त्रिगुणा 10/3, ये आपका हुआ टाइम। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इजकल टू टी,
बराबर, तो स्पीड कितनी है 54 गुणा 10/3। 3 से काटा दोस्तों अपन ने, 3 एकम 3 कितना और 3 24, यानी कितना आंसर हो जाएगा 180। कहाँ मिला है दोस्तों 180 आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है? ऐसी कौन सी धातु है दोस्तों, धातु नहीं सॉरी, ऐसा कौन सा द्रव है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? क्या क्या पाया जाता है उसमें? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा एक ही है क्या, अधातु। आपने पढ़ा होगा अधातु में द्रव, ठोस, गैस तीनों अवस्था पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन, तो फ्रेंड वो होता है किसके द्वारा? कोलाइनकैमा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। याद रखना, जो पौधे होते हैं लचीलेपन के होते हैं तो वो इसके कारण होते हैं, कोलाइनकैमा द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, तो आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, बिल्कुल सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण। जो अपना भोजन, पेड़ पौधे अपने भोजन किससे ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जिससे भी ऑक्सीजन लेते हैं, तभी तो वो उनका वर्क कर रहा है कि ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? यानी कौन सा जंतु गर्म रक्त होता है? तो कौन से का होता है? कबूतर का। याद रखना, कबूतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मछली भी पानी में रहती है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, मेढक भी पानी में रहता है, तो ये तो हो नहीं सकते गर्म खून का, तो कबूतरी होगा ना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? बताओ। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 6×10⁻²4 kg। याद रखना। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि गति सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा ध्वनि की किस में होती है? सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होती है। किस में होती है दोस्तों? ठोस में। ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है किसकी? ध्वनि की। इसके बाद आती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जी है दोस्तों, 18B एक प्रकार विभवांतर रखने वाले दो बिंदुओं पर फोर्सी के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा, यानी कि कार्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, कार्य यानी W पूछ रहा है दोस्तों। अब फ्रेंड्स मैंने एक फॉर्मूला याद किया था आप लोगों को, V = W/Q। Q आपका यहाँ पे आवेश है, ये कार्य है, ये वेग है। ठीक, और आपसे पूछा गया दोस्तों कार्य, तो कार्य बराबर W/, क्या हो जाएगा? VQ, यानी कि V कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा, जे V है, जे Q है, तो 18×72। कार्य किस में करता है? जूल में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट क्या है? एक सुचालक को प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों किस पर नहीं निर्भर करता है? ध्यान देना, लंबाई पर करता है दोस्तों, पदार्थ पर करता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे भी होता है। वो नहीं करता है दाब पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक सुचालक जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर दोस्तों एक विलयन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसे आप पीते हो सोडा वाटर। ठीक है दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करें, कल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तब तक। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो नहीं आता उसे कॉपी में नोट करें, बार बार रिपीट यही बात की जाएगी आपसे। ठीक है, चलते हैं।